JEE Mains 2021 paper 1 question we have. Okay, consider the three sets E1, F1 and G1. Okay, so even set जो हमारा है वो है 1 2 3 एंड जो F1 सेट है वो हमारा है 1 3 4 एंड जो G1 सेट है वो हमारा है 2 3 4 5. अब उन्होंने नेक्स्ट में क्या कहा है कि टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम E1. चलिए, तो हमारा जो E1 है वो क्या है 1 2 3 है. अब इसमें से मेरे को थ्री एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स चूज करने हैं. तो देखो दो एलिमेंट किस तरह से चूज कर सकते हो. मैं 1 2 को चूज कर सकता हूँ, 2 3 को चूज कर सकता हूँ, या फिर 1 3 को चूज कर सकता हूँ. राइट. अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा है कि ये जो आपने एलिमेंट्स या सेट्स चूज किए हैं उनको आप किससे डिनोट कर दो, S1 से. तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, S1 है. ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने कहा कि एक E2 सेट आपके पास है विच इज इक्वल टू E1 माइनस S1. ओके, तो E2 क्या आ जाएगा, E1 माइनस S1. तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2. ये आपके E2 सेट्स है. ठीक है. नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि अब आपको लेना है क्या, F2 का F2 सेट है दैट इज इक्वल टू F1 यूनियन विथ S1. देखो F1 आपके पास ये रहा, इसका यूनियन किसके साथ लेना, S1 के साथ. तो देखो F2 क्या आएगा 1 2 3 4. यहाँ पे भी आपके पास आएगा 1 2 3 4, बट यहाँ पे आपके पास आएगा सिर्फ 1 3 4. ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट कि नाउ अगेन टू एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके, एंड फ्रॉम S2 एंड दैट वी विल से डिनोट विथ S2. यहाँ से अब आप दो दो एलिमेंट वापस सेलेक्ट करते हो. तो यहाँ से दो एलिमेंट किस तरह से सेलेक्ट करोगे, देखो 1 2 1 3 1 4. ओके, देन 2 3 2 4 एंड 3 4. ओके, इसमें से चूज करोगे तो भी सेम के सेम ही आएंगे. तो मैम कॉपी पेस्ट कर देते हैं उधर. चलिए, क्योंकि यहाँ पे भी एलिमेंट वही सेम है 1 2 3 4. बट यहाँ पे देखोगे तो क्या क्या आएंगे. यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा दो एलिमेंट तो 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, या फिर आएगा आपके पास 3 4. ठीक है, दो एलिमेंट आपको किसी तरह से चूज करना है. तो 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, या फिर 3 4 आ सकता है. ठीक है, चलिए अब उन्होंने क्या कहा, ये जो है वो आपके क्या है S2 है. ठीक है ना. अब उन्होंने कहा कि इस S2 का आपको यूनियन लेना है किसके साथ, G1 के साथ. और उसको आपको नाम देना है क्या, G2. अब देखो ये रहा G1 आपके पास दैट इज 2 3 4 5. अब यदि आप इनके साथ यूनियन लेते हो, इन सब के साथ आप यूनियन लो एक बार. पहले आप 1 2 के साथ यूनियन लो, 2 3 4 5 का तो आएगा 1 2 3 4 5. 1 3 के साथ लेंगे तो भी वही आएगा, 1 4 के साथ लेंगे तो भी 1 2 3 4 5 आएगा. तो इसको अपन लिख देते हैं कि यहाँ पे जो G2 आ रहा है इन तीन एलिमेंट के साथ 1 2 1 3 और 1 4 के साथ दैट इज 1 2 3 4 और 5. अब जब इनके साथ लोगे तो आएगा 2 3 4 5. अब इन तीन के साथ लोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5. और इन नेक्स्ट थ्री के साथ लोगे तो आएगा 2 3 एंड 4 और 2 3 4 5. ओके, यहाँ पे यदि इन दोनों के साथ लेते हो तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5. और जब आप 3 4 के साथ लोगे तब आपके पास क्या आएगा 2 3 4 5. चलिए अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि जो आपके पास फाइनली टू एलिमेंट्स आर अगेन चूजन रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम G2, लेट S3 डिनोट द चूजन सेट. अब है कि E3 आपके पास इस तरह का सेट आना चाहिए कि दैट इज E2 यूनियन S3. E3 आपका क्या है, E3 हमारा है वो E2 यूनियन S3 है, गिवन दैट E3 आपका इक्वल भी किसके होना चाहिए, E1 के.
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कुछ भी दो एलिमेंट सेलेक्ट करोगे और उनका यूनियन ले लोगे तो E3 आ जाएगा, नहीं। उन्होंने एट द एंड कह दिया कि E3 वापस आपका क्या आना चाहिए, E3 आपका आना E1 के इक्वली चाहिए, 1,2,3 ही आना चाहिए। अब उस तरह से आप एलिमेंट सेलेक्ट करोगे। देखो अब E3 आपका यूनियन किसके साथ कर रहे हो, E2 आपके पास क्या है, देखो फर्स्ट केस में E2 हमारे पास 3 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। तो आप क्या एलिमेंट चूज करोगे, तो इसमें से हमने कहा कि हम एलिमेंट चूज करेंगे, इसमें से हमने कहा 1,2 चूज कर लो, ठीक है। इसमें से भी हम 1,2 ही चूज करेंगे। इनकी बात करें तो यहाँ पे देखो आपके पास 2,3 के लिए है, तो इसमें से यदि आप 2,3 चूज करो, इसमें से भी आप 2,3 चूज करो, तो लास्ट में से आपके पास होगा 1,3 का ऑप्शन और इधर आपके पास 1,3 के पास। एक तो है कि आप ऐसे ही सोच लो कि ये S1 के थ्रू जा रहा है, अदरवाइज यदि कुछ सोचना ही है तो देखो यहाँ पे E2 का एलिमेंट क्या है, 3 है, तो 3 E2 का एलिमेंट है, तो मेरे को 1,2 ही चूज करना पड़ेगा इन दोनों से, तभी तो आप यूनियन लोगे तो 1,2,3 मिलेगा। यहाँ पे E2 का एलिमेंट क्या है, 1। अब E2 का एलिमेंट 1 है और मेरे को चाहिए क्या, 1,2,3, तो मेरे को चूज क्या करना पड़ेगा, 2,3। तो इसलिए मैंने सेकंड केस से 2,3 चूज किया है। यहाँ पे E2 ऑलरेडी क्या है, 2, तो मेरे को चूज करना पड़ेगा 1,3 ओके। अब ये चूज किस तरह से हुए हैं वो सब आपको देखना है, और एक प्रोबेबिलिटी आपको जो फाइंड करनी है, दैट इज व्हाट, कि लेट P डिनोट्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट S1 1,2। ओके, आपके जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो इस पे वैलिड हो रही है कि S1 इक्वल टू 1,2 पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और गिवन क्या है आपको कि E1 है वो इक्वल होना चाहिए किसके, E3 के। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो ऊपर में तो आप किसकी प्रोबेबिलिटी लिख दोगे, S1 की, ठीक है, कि S1 से आपके पास 1,2 वाले केस से जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो डिवाइड विथ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो S1 1,2 हो जाए तब, S2,3 हो जाए तब, और 1,3 हो जाए, तो इस तरह से आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज ऑफ S ऑफ 1,2 डिवाइडेड विथ S ऑफ 1,2 प्लस S ऑफ 2,3 प्लस S ऑफ 3,1, ओके, या 1,3। अब ये मेरे को आप फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से फाइंड हो जाएगी। यदि मेरे को S1 को चूज करना है आउट ऑफ 3, मैं टोटल प्रोबेबिलिटी पहले नीचे वाली फाइंड कर रहा हूँ, है ना, डिनोमिनेटर। तो अब यदि अब मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ तो देखो क्या आएगी, S1 को सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास 1/3, ठीक है। अब आते हैं सीधा S2 पे। तो देखो S2 में आपके पास देखो दो पेयर बन रहा है, एक तो 1,2 1,3 1,4 का, और दूसरा क्या बन रहा है, 2,3 2,4 3,4 का। जो मैंने यहाँ पे G2 फर्स्ट वन सेलेक्ट किया, दैट इज 1,2 3,4 5, वो कहाँ से सेलेक्ट किया है, 1,2 1,3 1,4 से, ठीक है। तो वो 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/6, ठीक है। अब इस G2 में से मेरे को क्या चूज करना है, ये 1,2, तो 1,2 मेरे को एक ही चूज करना है, क्योंकि एक ही आएगा, आप दो दो के पेयर बनाओगे यहाँ पे। अब कितने पेयर पॉसिबल है, वो तो पेयर पॉसिबल हो जाएंगे आपके पास 5C2, तो वो होता है 10 प्लस। अब अपन जाते हैं सेकंड केस पे, सेकंड केस पे भी वही 1/3 मल्टीप्लाई विद, देखो यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, हाँ, एक चीज और बताना मैं भूल गया कि ये वाला केस है वो 0 आ जाएगा, राइट, बिकॉज इसमें से आप 1,2 चूज ही नहीं कर पाओगे, पहली बात ही, ठीक है। सिमिलर देखोगे तो ये केस आपका क्या आएगा, 0, क्योंकि इसमें से आप 1,3 चूज नहीं कर पाओगे, तो नो नीड टू राइट दोज केसेस, ठीक है। चलिए अब 1/3 मैं इसमें से बात कर रहा था इस केस की अब, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैंने को 2,3 चूज करने, उसकी प्रोबेबिलिटी 1,3 है। अब यहाँ से अगेन देखोगे तो ये टोटल 6 पेयर आ रहे हैं, पहले 3 पेयर यदि आप चूज करोगे तो 3/6 मल्टीप्लाई विथ, अब इनमें से कोई भी आप 2,3 चूज करोगे तो एक फेवरेबल है आउट ऑफ 10, प्लस आप चल जाइए नेक्स्ट केस पे। तो अगेन यहाँ पे भी वही आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई विथ 3/6, और यहाँ पे भी आपके पास देखोगे तो 4 केसेस है, 4 एलिमेंट आ रहे हैं, उन 4 एलिमेंट के आप यदि दो दो के पेयर बनाओगे तो कितने बनेंगे, 4C2, उसमें से मेरे को एक सेलेक्ट करना है, यानी कि 1/6 आएगी। अब आते हैं प्लस पे, यदि मैं यहाँ पे प्लस पे आ रहा हूँ तो S1 को इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पेयर टोटल कितने आ रहे हैं,
तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट, दैट इज 1,3, तीन सेट है, 1,3 का, 1,4 का और 3,4 का। यदि मैं फर्स्ट पेयर की बात कर रहा हूँ जहां से मेरे को 1,2,3,4,5 मिल रहा है, उसके दो ही चांसेस है, 2/3 मल्टीप्लाई विथ, अब इनमें से कोई एक एलिमेंट चूज करना है तो वही 1/10, और यहाँ से कुछ आ नहीं रहा है तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो नो नीड टू राइट दैट वन। सो ये आपके टोटल केसेस हैं, ठीक है ना। अब मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी आपको किसकी चाहिए, इसकी, ये आपका S ऑफ 1,2 है, ये पूरा का पूरा S ऑफ आपके पास 2,3 से आया, और ये जो आया वो S ऑफ 1,3 से आया, ठीक है। चलिए, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई विथ 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/10 अपॉन 1/3 मल्टीप्लाई विथ 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/10 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई विथ 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/10 plus 1/3 multiply with 1/2 multiply with 1/6 and plus 1/3 multiply with 2/3 multiply with 1/10। अब देखो 1/3 तो सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास आएगा 1/20 अपॉन 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/12 प्लस यहाँ से आप देखोगे तो 2/30 आएगा, ठीक है। चलिए, अब इनका मैं एलसीएम लेता हूँ, पहले आप इसको सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर पार्ट को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे यदि आप एलसीएम लेते हो तो 60 आ जाएगा, ठीक है, 12 5 से 60 होता है, 23 यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 32 यानी कि 4। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके, 6 प्लस 9 डिवाइड विथ 60, ओके, सो हो रहा है 15/60, ओके, सो आ रहा है 1/4। तो आप यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 1/20 अपॉन वी हैव 1/4, दैट मीन्स 4/20 जो आपके आ जाएगा 1/5 के इक्वल। सो 1/5 है वो अपना आंसर हो जाएगा, 1/5 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर।